दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, अच्छे दिन का मजा लीजिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एक और शानदार तेजी। भाई जब मार्केट गिर रहा था आपको याद होगा, टीके मनी ने कहा था आपसे क्या, कि भाई घबराना नहीं है, अच्छे दिन आने वाले हैं। निफ्टी कहां पर था? 15,850 के आसपास। और भाई मैंने खुद ब्लू चिप स्टॉक्स जो है काफी ज्यादा उठाए थे और आपको ही बताया था भाई, जो अच्छे एफएमसीजी बैंकिंग क्षेत्र के जो स्टॉक्स है, फार्मा के, सब उठाने के लिए। और उसके बाद लगातार शानदार तेजी, सिर्फ एक दिन पिटाई और फिर एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। लेकिन भाई अब आगे क्या? अगले हफ्ते क्या सावधानी हटेगी और बड़ी वाली दुर्घटना घटेगी क्या? डिस्कस करेंगे दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 19,500 के आसपास मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पर मौजूद हैं। टीके मनी सर्च करके अगर आप चाहें आप आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले डाउ जोन्स यूएसए मार्केट, जबरदस्त तेजी भाई, फिर से ऊपर की तरफ 500 प्लस पॉइंट ऊपर था डाउ जोन्स। तो हमारी उम्मीद थी आज फिर पार्टी चलेगी ऊपर की तरफ, जो है मार्केट की शुरुआत हो सकती है। और बिल्कुल रेजिस्टेंस के भी ऊपर मार्केट खुला और आपको पता है उसके बाद एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली मार्केट में। उसके बाद फिर एक टाइम पास का दौरा, बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न रिपीट हुआ जो लगभग कल था। बस यही था कि कल जाते वक्त एक तेजी जरूर आई थी, आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड और एक टाइम पास का जरूर आज लाइव मार्केट में माहौल जरूर रहा, ये चीज जरूर आपको याद रखनी है। अब आगे क्या भाई, आगे क्या हो सकता है, कहां तेजी मंदी का मौका मिल सकता है? देखिए हमारे मार्केट्स में कल तो जो है हॉलीडे, आपको पता है होली की जो छुट्टी है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स खुले हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो है 2 दिन के जो भी संकेत है वो देखते हुए आगे तय होगा। लेकिन क्या हो सकता है चार्ट पर, ये जरूर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों विक्स कहां पर है? विक्स में गिरावट है, 22 के आसपास विक्स है, 22 के आसपास विक्स है और इसी कारण से तेजी अच्छी खासी हुई है। लेकिन आपको जरूर याद रखना है विक्स अभी भी 20 के ऊपर ही है। अब देखते हैं भाई क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, कहां तेजी कहां मंदी। देखिए मार्केट में अगर तेजी के लिए चाहिए आपको तो 17,335 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तब आपको तेजी देखने को मिल सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। तब एक तेजी का मौका मिल सकता है, क्योंकि तब अगला जो रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए वो 17,500 से पहले नहीं है, क्योंकि वो एक थोड़ा मानसिक लेवल भी है और एक टेक्निकली भी एक रेजिस्टेंस है वहां आसपास। तो 17,330 का लेवल, ये जो 335 का जो जोन है, अगर ये निकलता है, ये जो आपको दिख रहा है, तो फिर आपको एक तेजी का मौका मिल सकता है, निफ्टी में एक तेजी हो सकती है। दूसरी चीज क्या है कि कहां पर गिरावट के चांसेस हो सकते हैं, कि कौन सा लेवल टूटा तो सावधानी हटते ही दुर्घटना घट जाएगी। देखिए वो जो लेवल है, सबसे पहले आपको याद रखना है निफ्टी में एक ट्रेड आपको तब मिलेगा जब निफ्टी 17,260 के नीचे जाता है। जी हाँ दोस्तों, 17,260 वो लेवल दिख रहा है यहां पर। ये जो कंसोलिडेशन हुआ है, ये जो टाइम पास हुआ है, वो अगर ब्रेक होता है तो उसके नीचे आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है। ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। और अगर जो है गिरावट रही और 21 EMA के नीचे कैंडल बनती रही किसी भी कारण से, तो फिर आपको जो है सपोर्ट जो है वो निफ्टी का वो 16,800 के ही आसपास, ये चीज आपको याद रखनी है। उससे पहले कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो 17,330 के ऊपर आपको तेजी मिल सकती है। पहला रेजिस्टेंस जो है 17,500 और सेकंड रेजिस्टेंस 17,650 के आसपास, ये चीज आपको याद रखनी है। और सपोर्ट कहां पर है? 16,800 के आसपास। गिरावट के लिए क्या चाहिए आपको, पिटाई के लिए क्या चाहिए? 17,260 17,260 के लेवल को अगर निफ्टी तोड़ देता है तो फिर सावधानी हटते दुर्घटना घट जाएगी और गिरावट की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि टेक्निकली 16,800 से पहले फिर कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है चार्ट पर, ये चीज आपको याद रखनी है।
चले, और डब्लू पैटर्न आपको जब भी दिखे भाई निफ्टी में, आपको पता ही है, तो आप तेजी कर सकते हैं 30 पॉइंट के 6 स्टॉप लॉस के साथ 100 प्लस पॉइंट के प्रॉफिट के लिए आप तेजी कर सकते हैं। और एम पैटर्न जब आपको दिखे 5 मिनट के चार्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर भी आप 30 पॉइंट के 6 स्टॉप लॉस के साथ एक जो है मंदी की तरफ काम कर सकते हैं, पिटाई की तरफ, गिरावट की तरफ 100 प्लस पॉइंट की तेजी के लिए, और फिर आप 21 EMA का यूज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की बात। देखिए यहां भी टाइम पास रहा है, बिल्कुल अच्छी शुरुआत के बाद बिल्कुल कंसोलिडेशन और टाइम पास का माहौल रहा है। इसमें तेजी तब करनी है जब ये 36,600 के ऊपर निकले, 36,600 के ऊपर निकलता है तब यहां पर एक तेजी का मौका मिल सकता है, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस तब 37,200 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है बैंक निफ्टी। अदरवाइज किसी कारण से बैंक निफ्टी अगर ये सपोर्ट तोड़ता है 36,300 के आसपास का, तो बैंक निफ्टी में एक गिरावट की संभावना आपको दिख सकती है। 36,300 अगर ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी में गिरावट की संभावना है, क्योंकि जो अगला सपोर्ट है वो 35,600 के आसपास है। चीज आपको याद रखनी है। तो याद रखना है आपको, अगर 36,300 टूटता है गिरावट की संभावना बढ़ जाएगी, और अगला सपोर्ट है 35,600 के आसपास। ये चीज आपको याद रखनी है। और यहां पर जो है एम पैटर्न दिखे तो आप मंदी की तरफ यानी पिटाई गिरावट की तरफ काम कर सकते हैं 70 पॉइंट के 6 स्टॉप लॉस के साथ, और अगर डब्ल्यू पैटर्न दिखे तेजी कर सकते हैं 70 पॉइंट के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। चलिए चलते हैं स्टॉक से बात। सबसे पहले आलोक इंडस्ट्रीज, देखिए 21 के आसपास इसका सपोर्ट था, जैसा हमें पता है। बाउंस कहां से आया भाई, लगभग 22 के आसपास ही, 21-22 के आसपास के सपोर्ट से बाउंस आया। 25 का लेवल अगर आलोक इंडस्ट्रीज निकालता है तो फिर अगला रेजिस्टेंस जो है वो लगभग 30 के आसपास। ये चीज आपको याद रखनी है। स्मॉल कैप मिड कैप उतना ज्यादा नहीं भागे इस तेजी में, खास बैंकिंग स्टॉक ज्यादा भागे हैं, लेकिन अगर 25 का लेवल निकलता है आलोक इंडस्ट्रीज में तो तेजी की संभावना आलोक इंडस्ट्रीज में बढ़ सकती है। अदरवाइज सपोर्ट कहां पर है, वही पुराना सपोर्ट है 21-22 के आसपास। चलिए चलते हैं जुबिलेंट फूड के आसपास। देखिए जुबिलेंट फूड में बड़ी गिरावट के बाद एक कंसोलिडेशन चल रहा है। सपोर्ट जुबिलेंट फूड का कहां पर है, 2400 के आसपास ही जुबिलेंट फूड का सपोर्ट है, और जो रेजिस्टेंस है वो 2850 के आसपास है। अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है स्टॉक्स में, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये बॉटम बनाने का प्रयास कर रहा है। एक बार डब्ल्यू पैटर्न बना दे मेरे ख्याल से डेली चार्ट पर, क्योंकि स्टॉक्स में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं तो डेली चार्ट पर अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बना दे तो फिर इसकी मंदी खत्म हो जाएगी, तेजी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए चलते हैं पेटीएम के बाद। देखिए पेटीएम में जो बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है, कहीं ना कहीं न्यूज फ्लो पर बहुत ज्यादा चलता है। फिर से आज इसमें गिरावट रही है, एक दिन तेजी के बाद फिर से इसमें गिरावट का माहौल देखने को मिला है। पेटीएम का देखिए कहीं ना कहीं जो है टेक्निकली कोई बड़ा सपोर्ट है नहीं, क्योंकि ये न्यू स्टॉक है, लेकिन 570 इसका पैनिक लो था लगभग, तो 560-570 के आसपास कह सकते हैं एक सपोर्ट है पेटीएम का। ये चीज आपको याद रखनी है। और जो रेजिस्टेंस है पेटीएम का 760 के आसपास है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चले चलते हैं टीटीएमएल के पास। देखिए टीटीएमएल में बड़ी गिरावट हो रही थी, मैंने आपसे कहा था 100 रुपए के आसपास इसका एक सपोर्ट है, और लगभग वहीं से 93-94 के आसपास इसने पलटी मारी है और एक वन वे तेजी देखने को मिली है। लेकिन अब ये रेजिस्टेंस के करीब आ रहा है, 150 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग, एक गिरावट के चांसेस कहीं ना कहीं टीटीएमएल में बढ़ सकते हैं। एक चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि 150 के लगभग जो है 145-150 जो है एक रेजिस्टेंस दिख रहा है टीटीएमएल का। ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके पहले बाजार में काफी जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।